Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हाजी ने सियूनो क्लैन को ज्वाइन कर लिया था। इससे सायोन तो बच गया था, लेकिन अब हाजी पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। अब जब म्यूरिम में कोई कायदे कानून नहीं होते हैं तो अब लोग हाजी की जान के भी पीछे पड़ सकते थे। तो चैप्टर की शुरुआत होती है दो बूढ़े लोगों से जो हाजी को घूर कर देख रहे होते हैं और सायोन से पूछते हैं, क्या ये वही लड़का है जिसको तुम सियोनो क्लैन में ज्वाइन करवाना चाहते हो? हाँ, ये वही लड़का है। सायोन, वैसे ये लोग हैं कौन? हाजी, ये हैं सियोनो क्लैन के मेन एल्डर्स, एल्डरमैन और एल्डर किन। वही एल्डर बोलता है, ये जगह सही नहीं है बात करने के लिए, चलो अंदर चल के बात करते हैं। ये सब देखकर हाजी सोचता है, इनके चेहरे से देखकर लगता है कि ये लोग मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करते हैं। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? तभी सायोन रुककर जिनी से कहता है, जिनी, क्या तुम इसे लाइब्रेरी ले जाकर इसके घाव पर मरहम पट्टी कर सकती हो? क्या? लेकिन मैं ही क्यों? ये देखकर हाजी सोचता है, लगता है ये भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है। प्लीज जिनी, हम अपने मेहमान को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ओए तुम चलो मेरे साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनी हाजी के घाव पर मरहम पट्टी कर रही होती है। इतना चिल्लाओ मत, ये तो बस एक छोटी सी खरोच है। हाजी बोलता है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ रहती हो। वैसे क्या सायोन काफी अमीर फैमिली से है? क्योंकि उसका घर काफी बड़ा है। ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम मुझे जानते हो। और वैसे भी सायोन क्या सोच रहा है? मैंने पहले से ही प्राइमल पेनेसिया वाले केस में अपना मुंह बंद रखा था। ये सुनकर हाजी बोलता है, क्या प्राइमल पेनेसिया इतना कीमती है? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। हाँ, प्राइमल पेनेसिया काफी कीमती था। चलो, अब जब मैंने तुम्हारी मरहम पट्टी कर ही दी है तो अब तुम्हारी बारी है मुझे सब कुछ बताने की। मुझे जानना है कि तुम आखिर में सायोन के साथ कैसे मिले। ओह, तो तुम्हें ये जानना है? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये कहकर हाजी उसे सब कुछ बताने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सायोन उन सब से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी कि मैंने आप लोगों से बिना पूछे हमारे क्लैन का एक काफी कीमती ट्रेजर उसे दे दिया। अभी के लिए ये चीज मुझे इतना परेशान नहीं कर रही है जितनी बाकी सारी चीजें कर रही हैं। तो आप डॉक्टर डीमन के द्वारा ठीक हो रहे थे और आपने मार्शल आर्ट अलायंस के हेड के साथ भी मीटिंग करने गए। आप काफ़ी सारी गैर जिम्मेदारी वाली चीज़ें कर रहे हैं सर। अगर आप इसी तरह डॉक्टर डीमन और मार्शल आर्ट अलायंस के हेड जैसे लोग के साथ मिलना ही चाहते थे तो आपको हमसे एक बार विचार तो करना ही चाहिए था। ये सुनकर सायोन कहता है, ओह, और अगर मैंने तुम लोगों के साथ बैठकर विचार करा होता तो क्या तुम मुझे वहां जाने के लिए अलाउ करते? मैंने वैसे भी तुम लोगों से काफी बार डॉक्टर डीमन को बुलाने को कहा था जब मैं बीमार था, लेकिन तुम मुझे हर बार हमारी क्लैन की उससे दुश्मनी के बारे में याद दिलाते रहे और मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते रहे। और जब मैं ठीक हो रहा था तब हर तरीके की अफवाहें मेरे बारे में फैल गई। लोग कह रहे थे कि अब सियोनो क्लैन खत्म हो जाएगी। मैं अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ। तब मैं क्या करता? बस सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहता? मेरा जवाब दो गैब्यूम। तभी वो बुढ़ा कहता है, सर शांत हो जाइए। सेक्शन चीफ ली बस आपके बारे में चिंतित है। और वैसे क्या ये सच है मिन रायोंग म्यूरियम में वापस आ रहा है? ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसकी वजह से काफी सारे लोगों के विचार बदल जाएंगे, जिससे सेक्स को तो नुकसान होगा ही होगा और सियोनो क्लैन भी इस नुकसान से बच नहीं पाएगा। ये सुनकर सायोन उससे पूछता है, क्या एल्डरमैन आपको इस चीज की चिंता है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, या आपको मेरी मुन रायोंग से नफरत पे शक है? गाइस, राइटर ने गुमिन रायोंग का नाम को हल्का सा चेंज करके मुन रायोंग कर दिया है। ये सुनकर एल्डरमैन बोलते हैं, ऑफ कोर्स नहीं सर, मैं बस अभी करंट सिचुएशन को टैकल करने के लिए कुछ सोच रहा हूँ। सियोनो क्लैन का एक काफी कीमती ट्रेजर एक आम बच्चे के हाथ में पड़ गया और अब आप हमें उसे सियोनो क्लैन के एक मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट करने को कह रहे हैं। इन सब चीजों से क्लैन में भी उड़दम मच जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप उस बच्चे की मदद क्यों करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप अपनी करंट फिटनेस के दम पर मुन रायोंग का सामना कर पाएंगे? मैं बस उसकी किसी भी तरह से मदद करना चाहता हूँ। ये बस मेरी एक इच्छा है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को सियोनो क्लैन के हेड के तौर पर अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपके विचार जानने आया हूँ। अगर आप अभी भी इस आइडिया के खिलाफ है तो मैं खुद ही उसका एनर्जी सेंटर बर्बाद करके उसकी सारी पावर्स ले लूंगा। ये सुनकर वो सफेद बालों वाला बंदा सोचता है, क्या ये पागल हो गया है? एनर्जी सेंटर को बर्बाद करना कोई हलवा चीज थोड़ी ना है। क्या यही वजह है कि आपने उसे एक अलग कमरे में रखा है? फिर सीन शिफ्ट होता है जिनी की तरफ। हाँ, मुझे पता था। तुम्हें क्या पता था? मूंगी माँ के बारे में मुझे पता था कि सायोन और वो एक दूसरे को जानते थे, तभी तो उसने हमें इतनी आसानी से बचकर निकलने दिया। और वैसे भी वो उस टाइप का बंदा नहीं है जो एक हेलमेट से ही नॉकडाउन हो जाए।
और जब तुम्हें पता चल गया था कि सायुन कहाँ पर है तो तुमने सियोनो क्लैन को कॉल क्यों नहीं करा? हाजी बोलता है, मुझे लगा कि वो किसी टाइप का एक जाल होगा। वैसे भी अगर उसे हमें बताना ही था कि सायुन कहाँ पर है तो उसने ये बताने के लिए इतना सब कुछ क्यों करा? जिनी बताती है, शायद से वो एसोसिएशन के हेड को ये पता नहीं लगवाना चाहता था कि इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। क्या एसोसिएशन का हेड? क्या तुम उस बूढ़े आदमी की तो बात नहीं कर रही हो जिससे सायुन आज मिला था? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वो हमारे क्लैन का जानी दुश्मन है और मूंगी माँ उसके अंदर काम करता है। तभी जिनी का फोन बजने लग जाता है। जिनी फोन पर बात करके बोलती है, ऐसा लगता है उन्होंने बात कर ली, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हाजी सायुन वाले कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ इतना टेंस माहौल देखकर सोचता है, क्या ये लोग यहाँ किसी भी पर लड़ने वाले हैं? तभी एल्डरमैन उसके सामने आते हैं और बोलते हैं, हाजी कांग। हाँ यस सर, मेरा नाम हाजी कांग है। वो हाथ बढ़ाकर कहते हैं, वेलकम टू सियोनो क्लैन, मेरा नाम एल्डर साउक मिन है। ये सुनकर हाजी भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, आपका शुक्रिया सर। तभी पीछे से एल्डर किम कहते हैं, आज के लिए इतना काफी है, काफी देर भी हो चुकी है, क्लैन के लीडर को भी आराम चाहिए। फिर कुछ समय बाद वो दो एल्डर्स वहां से जाते हुए कहते हैं, अपना ध्यान रखना। और गाड़ी में एल्डर किम कहता है, क्लैन के लीडर काफी बदल गए हैं। हाँ, अब वो पहले से काफी अच्छे हैं। वैसे वो काफी ज्यादा ही बीमार थे, तभी तो तुमने उन्हें प्राइमल पनेसिया दिया ठीक होने के लिए, लेकिन उन्होंने वो प्राइमल पनेसिया उसे दे दिया और ऊपर से होंगिन क्लिनिक से मदद ली। और वैसे तुम उस बच्चे के बारे में क्या सोचते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? एल्डरमैन कहते हैं, एक सेकेंड, क्या तुमने उससे हाथ मिलाते समय उसके पल्स चेक नहीं करे थे? लोग कहते हैं कि जब कोई क्यूआई चैनल डिसऑर्डर से ठीक होता है तो वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो क्या वो बच्चा भी अब मार्शल आर्ट सीखने के लायक है? ये सुनकर एल्डरमैन उसे बताते हैं, ये बात इस चीज पर निर्भर करती है कि उसके कितने चैनल्स ब्लॉक थे। अगर किसी के ज्यादा क्यूआई चैनल्स ब्लॉक होते हैं तो उसे ठीक करने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन ठीक होने के बाद उन्हें काफी अच्छे खासे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तुमने सही कहा, क्लैन के लीडर को भी ट्रिपल इन क्यूआई डिसऑर्डर था, लेकिन इस बच्चे को बस सिंगल इन क्यूआई डिसऑर्डर ही था। इसका मतलब उसका सिर्फ एक ही क्यूआई चैनल ब्लॉक था, तो इस केस में उसे इतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि उस बच्चे को फुल रिकवरी होने के चांसेस लॉटरी के चांसेस से भी कम है। गाइज, यहाँ पे फुल रिकवरी का मतलब बॉडी के दो मेरिडियंस को कनेक्ट करने से है। क्या फुल रिकवरी? तुम्हारे दिमाग में चल क्या आ रहा है जो तुमने फुल रिकवरी की बात कही? अरे यार, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, उस बच्चे ने लॉटरी जीत ली है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जिनी हाजी से बोलती है, बहुत बात हो गई, चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। क्या सच्ची में? तुम्हारा शुक्रिया। इतने में सफेद बालों वाला बंदा हाजी की गर्दन पर अपना हाथ रखता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें जिनी के साथ फ्लोट करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। लेकिन एल्डरमैन, म्यूरियम वॉरियर्स को तो फुल रिकवरी हासिल करने के लिए लगभग 10 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्या प्राइमल पेनेसिया इतना ताकतवर है? ये सिर्फ प्राइमल पेनेसिया की बदौलत ही नहीं, बल्कि क्लैन के लीडर ने खुद के क्यूआई से उसे बूस्ट करा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, उसने एक ही अटैम्प में सिंगल इन क्यूआई डिसऑर्डर से ठीक हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि क्लैन के लीडर के पास कितना क्यूआई है। एल्डरमैन कहते हैं, पहले भी उसके पास काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में क्यूआई रहता था, लेकिन जब से उसने डॉक्टर डीमन से ट्रीटमेंट ली है तब से वो काफ़ी बदल चुका है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।